नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात करेंगे स्वच्छ भोजन सुरक्षित जीवन। हर वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में की थी। इसका उद्देश्य था कि खाद्य सुरक्षा के प्रति उन लोगों को जागरूक करना जो खराब भोजन का सेवन करने की वजह से गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन महंगा नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया के सभी लोग संतुलित भोजन नहीं कर पाते। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ 68% लोग संतुलित भोजन नहीं कर पाते। इसका अर्थ ये नहीं है कि लोगों के पास संतुलित भोजन खरीदने को पैसे नहीं है या फिर सरकारें इस दिशा में प्रयास नहीं कर पा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है जानकारी का अभाव और स्वाद के चक्कर में दूषित भोजन का सेवन करना। दूषित भोजन का सबसे बड़ा कारण फास्ट फूड भी है। अधिक फास्ट फूड पदार्थ जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब होते हैं। हर दिन 16 लाख लोग दूषित भोजन के कारण बीमार भी होते हैं। प्रतिवर्ष 4 लाख से ज्यादा लोग दूषित भोजन के कारण दम तोड़ देते हैं। इसीलिए जरूरी है संतुलित भोजन लेना और संतुलित भोजन कम खर्च में कैसे ले, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया में पोषक तत्वों की कमी नहीं है, खाद्य उत्पादन की कमी नहीं है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी नहीं है। कमी है तो न्याय संगत वितरण और विवेक की। इसलिए आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर हमारे इस अविवेक पूर्ण खाद्य आदतों पर विमर्श जरूरी है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास भरपूर पैसा है, लेकिन फिर भी कुपोषित है, क्योंकि उनके खाने के ढंग बदल चुके हैं। रहन सहन और वेशभूषा तक पहुंच चुका फैशन अब भोजन में भी सामने आने लगा है। जब फैशन भोजन में समानता है तो कुपोषण सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि फैशन के बहाव में बहकर व्यक्ति अपने शरीर को तबाह करने लगता है। आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, इसलिए कुपोषित हैं। ऐसे लोग आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि अपने लिए पर्याप्त संतुलित भोजन खरीद सके। ऐसे लोगों को संतुलित और पौष्टिक भोजन देना समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन जो लोग समर्थ होते हुए भी पौष्टिक भोजन नहीं ले रहे हैं, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें इसी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। भारतीय संसद में साल 2013 के जुलाई महीने में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, जिसे सितंबर 2013 में अधिसूचित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी भारत में कुपोषण बहुत बड़ी समस्या है। सभी प्रांतों में कुपोषित बच्चों की संख्या ज्यादा है, पर इनमें भी उन बच्चों की संख्या पर्याप्त है जिनके पास खाने को पर्याप्त उपलब्ध है, पर खाने की आदतों के कारण उनके शरीर में कुपोषण फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया में हर दिन 16 लाख लोग दूषित भोजन के कारण बीमार होते हैं। हर साल 4 लाख से ज्यादा लोग दूषित भोजन के कारण मर जाते हैं। इनमें भी लगभग 1.25 लाख बच्चे हैं। ये चिंताजनक स्थिति है और इसी स्थिति से निकलने के लिए एक तरफ भोजन का सही वितरण जरूरी है, तो दूसरी तरफ विवेकपूर्ण भोजन जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। चलिए, तो आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। ऐसे में हम अपने भोजन को किस प्रकार से अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ अपग्रेड करने का मतलब ये नहीं कि हम किस तरह की फैंसी चीज़ें उसमें ऐड कर सके या किस तरह से हमारे भोजन को अच्छा दिखा सके। यहाँ अपग्रेड करने का मतलब ये है कि किस प्रकार से हम अपने भोजन में संतुलित बैलेंस डाइट ऐड कर सके। यानी संतुलित बैलेंस डाइट में तमाम प्रकार के प्रोटीन, न्यूट्रिशंस जो हमारे बॉडी को चाहिए वो हम अपने भोजन की थाली में कैसे ले सके, ये जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज की हम यही देख रहे हैं, खासकर भारत की, कि एक बैलेंस डाइट फूड जिसे कहते हैं, जिसमें तमाम प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। थाली जो अलग अलग रंगों की होती है, हमारे वेद पुराणों में भी जिसका जिक्र है, उस प्रकार का खाना जो है आजकल
अनदेखा किया जा रहा है और जैसे जैसे ज़िंदगी की रफ्तार बदलती जा रही है वैसे वैसे लोगों ने जो है हम कह सकते हैं खाने में भी एक सप्लीमेंट ऑप्शन निकाल लिया है कि थोड़ा बहुत खा के ही पूरा दिन गुजार देते हैं, फिर ऐसा खाना खाया जाता है जो एकदम तला गुला हो और एकदम जो शरीर के लिए ठीक ना हो। तो आज हम इस विषय में ज़्यादा जानकारी लेंगे। डॉक्टर JK पालीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर। बहुत अभिवादन करता हूँ आपका। डॉक्टर साहब, आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। ऐसे में बात हम करें खाने की, तो खाना एक विशेष चीज़ है जो इस तमाम दुनिया में जो भी जीवंत चीज़ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात करें बैलेंस डाइट की, क्योंकि इस बार की थीम बैलेंस डाइट को ही लेकर है, तो किस प्रकार की बैलेंस डाइट हमें हमारी डाइट में लेनी चाहिए और किस प्रकार का अन्न हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग करना चाहिए? देखिए अस्मिता जी, जो आपका प्रश्न है वो बहुत सरल है, लेकिन उसका प्रतिपालन बहुत जटिल है। यदि हम खाने की बात करें तो खाने में मुख्य रूप से 5 तरह के तत्व आते हैं जिनका संतुलित मात्रा में भोजन में रहना बेहद जरूरी होता है। पहला तत्व होता है प्रोटीन, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा होता है वसा, चौथा होता है मिनरल्स और पांचवा होता है ट्रेस एलिमेंट्स। तो मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स भी बॉडी के लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने हमारे शरीर की ऊर्जा और चेतना के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन तीनों की फैट की जरूरत होती है। सामान्य तौर पर हम जब कभी भी भोजन की बात करते हैं तो असंतुलित भोजन या ठीक से भोजन नहीं लेने के 5 अलग अलग कारणों को मैं यहाँ आपको रेखांकित करना चाहूंगा। पहला कारण यह है कि भोजन की उपलब्धता ठीक नहीं होना, अपर्याप्त उपलब्धता होना। कई बार अपर्याप्त उपलब्धता की वजह से भी हम जो देखते हैं उसमें देखते हैं कि बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। दूसरी, यदि हम बात करें तो पर्याप्त भोजन होने के साथ साथ उसको सही तरीके से उसके ग्रहण करने की किसी प्रकार की शिक्षित योजना नहीं होना, और यदि शिक्षित योजना है तो उसका शरीर के मुताबिक अनुपालन नहीं करने के बजाय जुबान के स्वाद के मुताबिक उसका सिलेक्शन करना और जुबान के स्वाद को देखते हुए भोजन ग्रहण करना। तीसरी, यदि हम बात करते हैं तो सबसे एक बहुत बड़ा कारण है आज की तारीख में जिस तरह की उहापोर भागदौड़ वाली जिंदगी है जी, उसमें हमारे पास संतुलित और सही भोजन तो है, पर हम संतुलित और सही भोजन को सही समय पर, सही मात्रा में, सही तरीके से और सही तापक्रम में उसका किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाते, ले नहीं पाते। हमारी दैनिक दिनचर्या इतनी कठिन होती है कि उस दिनचर्या की वजह से हम अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, दाम को प्राथमिकता देते हैं, नाम को प्राथमिकता देते हैं, पर अपने शरीर और अपने भोजन को प्राथमिकता नहीं देते हैं। तीसरा बहुत बड़ा कारण है। चौथे कारण की यदि हम बात करें तो सामान्य तौर पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि आदमी सिर्फ दिखावे या प्रदर्शन की खातिर सही और संतुलित भोजन को एक तरफ रखकर महंगा और असुरक्षित भोजन करता है, जो खासकर होटलों में मिलता है, जिसमें भोजन में संतुलित मात्रा में पाई जाने वाली चर्बी नहीं होती, बहुत ज्यादा चर्बी होती है। कई बार असंतुलित कार्बोहाइड्रेट होता है, कई बार उसमें असंतुलित तरीके से प्रोटीन की मात्रा होती है जी। और कई बार हमें देखते हैं कि मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। चौथा बहुत बड़ा कारण ये। पांचवा कारण ये है असंतुलित भोजन का कि कई बार यदि व्यक्ति रोगी है या किसी भी प्रकार का उसको कुपोषण है या किसी प्रकार का रोग है, उसकी वजह से वो सही मात्रा में, सही तरीके से भोजन को प्राथमिकता नहीं देता और भोजन की प्राथमिकता को अलग हटाकर वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से गूगल पर देखता है या फिर फेसबुक पर देखता है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पालन करता है। जो उसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ा देती है उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मुताबिक वो भोजन ग्रहण करता है। ये 5 बड़े कारण हैं जिससे हम ये बोल सकते हैं कि विश्व खाद्य दिवस जरूर मनाते हैं, परंतु हम अपने भोजन की यदि बात करें तो वहां हम संतुलन नहीं रखते हैं, मर्यादा नहीं रखते हैं और हम अपने जुबान के स्वाद को भी प्राथमिकता देते हैं। अक्सर ये होता है 75 किलो के शरीर में 75 ग्राम की जुबान बोलने पर बिगड़ जाए तो संसार बिगाड़ देती है और खाने पर बिगड़ जाए, स्वाद में बिगड़ जाए तो शरीर बिगाड़ देती है। इस पर लोग ध्यान बिल्कुल नहीं देते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात कही। आजकल जो दौर है फैशन का हो गया है और ऐसे में फैशन महज कपड़ों तक ना सीमित होकर खाने में भी हम देख रहे हैं कि ट्रेंड अलग अलग बदले जा रहे हैं। कुछ तब भी जो है इंस्टाग्राम रील्स के ज़रिए भी हम देखते हैं कि खाने का क्या कुछ बदलाव यहाँ पर किया जाता है और कैसे अनहेल्दी खाने को किस तरह से प्रमोट किया जाता है। चलिए, हमारे साथ डाइटिशियन सोनाली मैम जुड़ चुकी है, सोनाली मल्होत्रा जी। सोनाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। नमस्कार।
सोनाली जी, आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं खाद्य को लेकर और बैलेंस डाइट को लेकर। आप डाइटिशियन हैं, आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि लोगों की डाइट में पिछले दशकों में किस प्रकार से बदलाव आया है? लोग डाइट को लेकर कितने जागरूक नजर आते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है। लोग बहुत जागरूक तो हैं, लेकिन उनको बहुत जल्दी सब कुछ इजी चाहिए। इजी टू मेक, रेडी टू ईट फूड। आजकल सब कुछ प्रोसेस्ड फूड हेल्दी टैग के साथ इतना आ गया मार्केट में कि वो इजी हो गया है। जैसे कि पैकेट के रेडीमेड मिक्सेस आ गए हैं, तो लोगों को टाइम बहुत कम है, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बोला, और टाइम लोगों का बहुत कम हो गया है। सब लोग वर्किंग फैमिलीज हैं, और आजकल इंस्टा और फेसबुक, ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक निकाला है कि उसमें सही चीजें भी हैं और गलत भी हैं। और कुछ क्या हो गया है, जैसे कैफेज इतने खुल गए हैं, तो सबको क्या ये फूड डिलीवरी ऐप, तो टाइम बहुत कम है लोगों के पास, ये ऑर्डर कर लेते हैं और ये खरीद भी, और इसका एडवर्टाइजमेंट इतना ज्यादा हो रहा है प्रोसेस्ड फूड का। नो शुगर में भी शुगर कंटेंट और फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें लेकर लोग अपनी सेहत बहुत बिगाड़ रहे हैं। मतलब लोगों को बीपी, डायबिटीज, आपने देखा होगा आजकल इतना बढ़ रहा है, और ओबेसिटी भी। तो ये पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, ये सब अब मिलने का तरीका ये हो गया है। पहले लोग बात करते थे और मतलब चाय कॉफी घरों में मिलते थे, तो कुछ अच्छा नाश्ता बनता था। वो सब चीजें अब हट रही हैं और सब इजी फूड्स पे चले जा रहे हैं, और मिलने का भी अब एक बहाना हो गया कि पिज्जा खाते हैं या बर्गर खाते हैं या कुछ पास्ता की जगह पे मिलते हैं, और फोटोज खींच, मतलब वो फैशन एक बन गया है। और लोगों को अब पुरानी चीजें, जैसे आप बोल रही थी, थाली, बेसिक फूड या कुछ अपने पुराने जो सीजनल चीजें होती हैं और दलिया, अब वो सब नहीं खाना पसंद होता पार्टीज में, या बच्चों को भी या किसी को खुद जब अपन कहीं मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और अवेयरनेस तो लोगों को बहुत हो गई है। अब वापस से आप देखें तो वो ज्वार, बाजरा और ये सब चीजें जो पहले खाते थे लोग, सात्विक खाना माना जाता था, वो सब अब सुपर फूड की टैगलाइन में आ रहा है वापस। जी सोनाली जी, तो किस प्रकार से आम जनता की अगर हम बात करें तो आम जनता किस प्रकार से बैलेंस डाइट ले सकती है और किन किन बातों का अपना भोजन करते समय उसे ध्यान में रख सकती है ताकि उनके शरीर को पूरा पोषण मिले, पूरे पोषण तत्व जो है उनके खाने की थाली में हो? देखिए, वो आपको दिन भर में प्रोटीन और डेयरी प्रोडक्ट, सब्जी, आपको ये नहीं है कि दोनों टाइम आपको पनीर ही खाना है, लंच और डिनर में भी। आप दाल खा सकते हैं, एक दाल, सब्जी, रोटी, जो बेसिक एक खाना होता है दिन में एक टाइम तो खाएं। और मील प्लान अपना हफ्ते भर का आप बना लें घर वालों के साथ। तो इससे क्या होता है कि जब आपके पास टाइम भी कम होगा तो आप कम से कम हेल्दी बनाएंगे, क्योंकि आपके पास वो इंग्रेडिएंट्स होंगे। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप वो प्रॉपर चीजें खरीदें आपके मील प्लान के मेन्यू के हिसाब से। तो आपको, जैसे अगर आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपको पता है कि कल आपके मेन्यू में चीला बनाना था, तो आप कम से कम रात को मेन्यू देख के मूंग दाल चीला बना लीजिए, पनीर की भुर्जी घर पे बना लीजिए। ऐसे करके, ये आजकल मिलेट्स बहुत आ रहे हैं जी, मिलेट्स का यूज करें। तो वो मिलेट्स अगर घर पे ही होंगे तभी तो आप एकदम से बनाकर और एक टाइम पे उसको डिफरेंट टाइप से बना लें। जैसे अगर दाल रोटी सब्जी ऐसे नहीं करना है तो उसी का फ्राइड राइस टाइप या मिलेट्स को यूज करें टिक्की बनाने में। और मल्टीग्रेन मतलब आटा लें, सिर्फ गेहूं का नहीं, उसमें रागी मिलाकर उससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, सेहत भी अच्छी रहती है। तो ये सब कॉम्बिनेशन बनाएं तो आपकी हेल्दी डाइट भी रहेगी और आप फिर जंक फूड भी ऑर्डर करना कम होगा। इस तरह से अगर आपके पास मेन्यू हो एक फैमिली के पास, इस सुबह शाम, हम लोग के पास क्या टाइम नहीं होता तो हम जल्दी से फिर बाहर से भी खाना मंगाते रहते हैं और वो फिर कुछ भी होता है जी। तो सोनाली जी, हम कह सकते हैं कुल मिलाकर हमें मेंटली प्रिपेयर होना है कि यानी हमें अच्छा खाना है, हमें ढंग का खाना खाना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी देर पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि हमें जब खाना है तो हमें उसके लिए, क्योंकि जब हम मेंटली प्रिपेयर होंगे तो हम उसकी व्यवस्था भी करके रख लेंगे। प्लानिंग करते हैं वैसे ही हमको काम की भी हम प्लानिंग करते हैं दिनचर्या की। तो हमको एक हफ्ते भर का सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का एक वो मेन्यू बना के प्लान करके किचन अपना रखना चाहिए, ताकि हम ये फैट डाइट्स और फास्ट फूड और इन सब के फिर उसमें ट्रैप में ना फंसे और हमारा न्यूट्रिशन और हमारी सेहत भी अच्छी रहे। और ये सब जैसे शुगर फ्री, कुछ लोगों को होता है कि अरे हम चीनी छोड़ देते हैं, शुगर फ्री यूज करते हैं, पर शुगर फ्री के भी साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये सब जो एकदम
चीजें बहुत अवेलेबल हो गई हैं मार्केट में, पर हमको सोच समझ, आज फूड सेफ्टी डे का मतलब यही रिमाइंड करना है कि हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग क्या खरीद रहे हैं, वो सब भी हमको देखना है और हमारे लिए कैसे वो सेफ है हेल्थ के लिए, ये याद दिलाता है। जी जी, चलिए, तो हमारे साथ अब जिम ट्रेनर विभू शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। विभू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। नमस्कार मैम। विभू जी कहते हैं एक अच्छी सेहत के लिए कसरत के साथ साथ अच्छी डाइट का भी होना ज़रूरी है। आजकल का ज़माना है जब यूथ, खास करके अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें तो जिम को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा युवाओं में जागरूकता है, मगर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अच्छी डाइट को लेकर नहीं है। आपके जिम में जो लोग आते होंगे उनसे आपके क्या एक्सपीरियंस है कि यूथ और जो भी लोग जिम वगैरह आते हैं उनका एक अच्छी डाइट और खाने को लेकर उनका क्या नज़रिया है? मैम, जैसे एक्चुअली जो यूथ आती है हमारे यहाँ पे, वो यूथ मतलब एनर्जेटिक और अवेयर तो रहती है, बट वो चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाती है जल्दी। जी। जैसे अगर ये चीज़ उनको दिया जाए कि मतलब जैसे आप ये प्रोटीन लीजिए, कार्ब्स लीजिए या फैट्स लीजिए या कुछ मिनरल्स लीजिए, तो वो चीज़ों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, क्योंकि वो जंक फूड ज़्यादा खा ही रहे हैं इस वक्त से। तो एडल्ट में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि वो डाइट फॉलो इजीली नहीं कर पाते। बाकी जो ओल्डर एज आते जिनको मतलब अपनी थोड़ी सी फिटनेस का ख्याल रहता है, या कोई डायबिटिक है या कैसा, जिनको कुछ इंजरी टाइप्स में है, तो वो थोड़ा सा ख्याल रखते हैं अपनी सेहत का और वो डाइट इजीली फॉलो कर जाते हैं। बट यूथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ती है कि ये मतलब डाइट इजीली फॉलो नहीं कर पाते। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है विभू जी कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बदलाव आए, अलग अलग ऐप्स आए, स्विगी जोमेटो जैसे ऐप्स आए जो इंस्टेंट आपको फूड की डिलीवरी कर देते हैं, विद इन हाफ एन आवर आपका खाना, आप जो खाना चाहे आपके पास आ जाता है, तो इन सब ने कितना प्रभाव डाला है डाइट पर? मैम, प्रभाव तो बहुत डाला है मैम, क्योंकि उसमें प्रॉपर चीज तो ये है कि उसमें न्यूट्रिशन फैक्ट वो देते ही नहीं है कि कितना क्या मिला रहे हैं। आपको क्या पता कि उसमें कितना क्या चीज मिल रहा है, कौन सा ऑयल मिल रहा है, क्या मसाले मिल रहे हैं। बस ये है कि आपको खा के मतलब पूर्ति करने की हमने खा लिया, हमारा पेट भर गया। बिल्कुल गलत चीज है मैम ये। हमेशा अपना फूड खुद ही बनाए, वो ज्यादा बेहतर है। आपको पता होगा कि आप उसमें कौन सा तेल डाल रहे हैं, कौन से मसाले डाल रहे हैं, या आप कौन से इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं। अभी कितने पुराने इंग्रेडिएंट रहते हैं इसमें, आपको क्या पता। जी बिल्कुल। तो चलिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना कि हम जो भोजन खा रहे हैं उसमें कितनी मात्रा में क्या कुछ मिला है। तो ऐसे में अगर हम बाहर से खाना मंगाते हैं तो बिल्कुल सही कहा हमारे जिम ट्रेनर ने कि उसमें बिल्कुल भी शो नहीं होता कि ये खाना कब बना है, इसकी एक्सपायरी क्या होगी और कितने आवर्स में इसे कंज्यूम करना है। सीधे मैं डॉक्टर साहब का रुख करूँगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि ज़माना बदल गया है, ऐसे में अब सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि पैकेट्स में अवेलेबल होती है। बात करें दूध, छाछ, मठा, मतलब ऐसी कोई सी चीज़ शायद नहीं होगी जो हमें पैकेट्स में प्रिजर्व होकर ना मिले। ऐसे में हम इन चीज़ों से कितना बच सकते हैं और जब हम ये चीज़ कंज्यूम करें तो हमें किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं आपसे जनहित की वो बातें करूंगा जो निश्चित तौर पर तीखी होगी लेकिन काम की होगी। जी। पहली चीज तो मैं इतना बता दूं कि यदि कुपोषण वाली बात आती है तो 5 वर्ष से कम उम्र में यदि कुपोषण होता है तो शासन जिम्मेदार होता है, और 12 वर्ष से ज्यादा उम्र में यदि कुपोषण होता है तो स्वयं इंसान जिम्मेदार होता है। जी। और जो मृत्यु का आंकड़ा है वो मृत्यु का आंकड़ा मैं समझता हूं कि जो कुपोषण में छोटे बच्चों की जितनी मृत्यु होती है उससे कहीं ज्यादा बड़ों की मृत्यु सिर्फ दूषित भोजन के कारण या गलत भोजन के कारण होती है, और संख्या बहुत बड़ी है। अस्मिता जी, मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी, जैसा सोनाली जी ने प्रकाश डाला, इनका प्रकाश बहुत सही तरीके से कहा, और जो विभू शुक्ला जी ने बोला मैं उनका भी बहुत अभिवादन करता हूं। इन मामलों में मैं अपने 3-4 बिंदुओं को ये रखना चाहूंगा। आज के समय में समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले 2 तरह के लोग होते थे, एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़, लेकिन आजकल 3 तरह के लोगों में विभाजित हो गया समाज। एक पढ़े लिखे होते हैं, एक अनपढ़ होते हैं, एक कुपढ़ होते हैं। जो कुपढ़ होते हैं उनको कहीं न कहीं की कुबुद्धि उनकी जो रहती है, हर चीज में उनकी कुबुद्धि चलती है, और ऐसी स्थिति में वो मोटा अनाज को मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार की प्राथमिकता नहीं देते हैं, और जो दादी, नानी और मम्मी, जो माँ उनको खाना देती, उसको वो अलग रखते हैं। वो जोमेटो और स्विगी को ही अपनी माँ समझते हैं, बिल्कुल, और रेडीमेड फूड को की तरफ बहुत दौड़ लगाते हैं। और जो रेडीमेड फूड है वो उनकी जिंदगी को रेडीमेड नहीं बना पाता है। उनकी जिंदगी में कहीं न कहीं वो दूषित भोजन के कारण, यदि आज हमने अब हमारे भोजन में मम्मी की जगह जोमेटो और स्विगी ने ले लिया है,
तो ये बहुत गलत चीज जी। है। और जिस तरह का एक लगातार उनको जो रेडीमेड भोजन मिलता है या उनकी इच्छा के अनुसार या उनके स्वाद के अनुसार जो भोजन मिलता है, स्वाद और शरीर में यदि हमने स्वाद को महत्व दिया तो शरीर बिगड़ेगा, और शरीर को महत्व दिया तो स्वाद को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। जी। स्वाद और शरीर की लड़ाई में हमेशा स्वाद जीतता है, और जब स्वाद जीतता है तो मैं समझता हूं कि उनका शरीर और उनका जो उनका भोजन होता है, जो उनका खाद्य पदार्थ होता है, वो स्वादिष्ट जरूर रहता है, लेकिन उनके स्वास्थ्य को वो बेसुरा और बेस्वाद कर देता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आज की तारीख में काम की हैं। ज्ञान की बातें आपको गूगल यूनिवर्सिटी में बहुत मिलेंगी, काम की बातें भी बहुत मिलेंगी, लेकिन कई बार ये सारी की सारी चीजें वो बहुत भ्रमित करती हैं लोगों को। और विज्ञापन ने जो स्थान लिया है, पहले हमें समझाया जाता था, हमारे माता पिता सख्ती से हमें डांट कर समझाते थे, और आजकल विज्ञापन हमें खाने के बारे में पुचकार कर समझाता है। तो डांट कर समझाने को कोई भी पसंद नहीं करता, पुचकार कर समझाने को सब पसंद करते हैं, चाहे वो गलत समझाया जा रहा हो या हमारे शरीर के विपरीत या स्वास्थ्य के विपरीत समझाया जा रहा हो। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन के समय ये मालूम है। यदि उसकी उम्र 12 वर्ष से ज्यादा है, शिक्षा का स्तर इतना अच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो 12 वर्ष से ज्यादा उम्र का, उसे ये मालूम है कि जो खा रहा है वो सही खा रहा है या गलत खा रहा है, लेकिन बावजूद उसके वो अपना आत्मावलोकन, स्वयं का विश्लेषण और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता है, और उस तरीके से चलता है जिस तरीके से क्रेजी जीवन जीता है, और इसी क्रेजी जीवन की वजह से उसका स्वास्थ्य जो होता है वो क्रेज की बलि चढ़ जाता है। अस्मिता जी, मुझे तो मैं समझता हूं मुझे इतना ही कहना था। बहुत सारी बातें हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से आज विश्व खाद्य दिवस पर हमें अपने जीवन में, अपने व्यवहार और अपने तौर तरीकों में परिवर्तन की आवश्यकता है। जागरूकता या शिक्षा की आवश्यकता नहीं, वो तो पर्याप्त है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जागरूकता तो यहाँ पर हर तरह से जो है फैलाई जाती है। सरकार का भी ये कहना होता है, सरकार भी ऐसे कई प्रोग्राम चलाती है जो लोगों को अच्छा खाने को लेकर जो प्रमोट करे, उन्हें बताए, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी आम जनता के, हम जैसे लोगों की ही हो जाती है कि हम स्वाद को चुनते हैं और उस चक्कर में हमारा स्वास्थ्य जो है बहुत बुरी तरह खराब हो जाता है, उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। चलिए, इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, आप सभी हमारे जुड़े और तमाम जानकारी आपने जो हमारे दर्शकों तक जो है साझा की। उम्मीद है मुझे इससे बहुत कुछ फायदा हमारे दर्शकों को हुआ होगा। और इसी के साथ आज इस दिन के उपलक्ष्य में हम भी अनादि टीवी के जरिए यही संदेश देंगे कि अच्छा खाना अपनी डाइट में ले, क्योंकि हम माने या ना माने, इस खाने से हमारे जीवन में और पूरे मेंटली और फिजिकली फर्क जरूर पड़ता है। तो कोशिश करें कि अच्छा, साफ और स्वच्छ खाना हमारे डाइट में ले और लोगों को भी जागरूक करें अच्छा खाने को लेकर। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।